नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज काफ़ी समय के बाद वीडियो बना रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। बीच में बहुत ज़्यादा व्यस्तता थी जिसके कारण समय नहीं मिल पा रहा था, लेकिन आज एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। एलटी परीक्षा का परिणाम घोषित होने का दोस्तों रास्ता साफ हो गया है। फाइनली ये जो एलटी कोर्ट केस में जो मैटर चल रहा था, ये फाइनली ये डिस्पोज हो गया। हम बात करें सुनीता वाले मैटर की, फिजिकल एजुकेशन, एलटी हिंदी और इसके अलावा एलटी एसएसटी का अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। इस पर कोर्ट केस चल रहा था, बहुत उठापटक हुई, लेकिन फाइनली अब ये कोर्ट केस अब मतलब ये डिस्पोज हो चुका है। फाइनली अब रिजल्ट आएगा जल्दी और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होगा और इनको भी ज्वाइनिंग मिलेगी। ठीक है, अभी यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और भी है कि जो एलटी चयनितों की सूची नहीं पहुंची विभाग तक। देखिए ये भी एक बड़ा मतलब एक कह सकते हैं कि एक बड़ा इशू बन चुका है कि अभी तक जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है उनकी सूची अभी विभाग तक नहीं पहुंची है। यूके ट्रिपल एससी के पास अभी तक जो चयनित अभ्यर्थी हैं इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो करवा दिया। हम बात कर रहे हैं उन विषयों की जिनमें कोई विवाद नहीं था, लेकिन इनकी अभी तक सूची विभाग तक नहीं पहुंची है। पहले इसको यूके ट्रिपल एससी शासन को भेजेगा, फिर शासन के बाद से वो विभागों तक आती है। तो फिलहाल अभी तक ये नहीं हुआ है, तो इसमें ज्वाइनिंग के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। तो इसके अलावा महिलाओं का सारा कोटा हो गया रद्द। देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर वुमेन रिजर्वेशन की। वुमेन रिजर्वेशन 30% क्षैतिज आरक्षण उत्तराखंड में मिलता है, लेकिन अभी तक इस आरक्षण पर रोक केवल जनरल वाले में थी, यानी कि जो सामान्य अभ्यर्थी की महिलाएं थी उनके लिए 30% आरक्षण पर रोक लगाई गई थी। लेकिन अब देखिए एससी में भी, एसटी में भी और अन्य कैटेगरी में भी 30% आरक्षण होता है महिलाओं का। तो उस पर भी अब नैनीताल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है और कह दिया कि भाई दोबारा से संशोधित परिणाम जारी करो। हालांकि अब राज्य सरकार तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है, एसएलपी वहाँ दायर कर चुकी है। अब आरक्षण पर रोक से प्रभावित होंगी भर्तियां, तो इसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए, और इसके अलावा देखिए एलटी कोर्ट केस डिस्पोज हो गया, इसका डिसीजन भी आ चुका है, उसके डिसीजन की कॉपी भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की दोस्तों इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड की परीक्षा का परिणाम घोषित होने का रास्ता साफ हो चुका है। हिंदी, शारीरिक शिक्षा और सामान्य विषय का जारी हो सकेगा जल्दी रिजल्ट। देखिए हाईकोर्ट ने कह दिया है कि भैया जो एलटी ग्रेड के हिंदी, शारीरिक शिक्षा और सामान्य विषय को यूके ट्रिपल एससी की ओर से जारी उत्तर कुंजी को चुनौती देने वाली जो 30 याचिकाएं थी, इन्होंने इसको निरस्त कर दिया है। मतलब कि टोटल मिला के 30 रेट वहां पर पड़ी थी, जिन्होंने यूके ट्रिपल एससी की जो आंसर की रिलीज की गई थी यूके ट्रिपल एससी के द्वारा फाइनल, उसको इन्होंने चैलेंज किया था और इसको इन्होंने निरस्त कर दिया है। अभी मैं आपको इसका ऑर्डर भी दिखाऊंगा। तो सुनीता सहित 30 अन्य अभ्यर्थियों ने भाई हाईकोर्ट में याचिका दायर करके बताया था कि भाई यूके ट्रिपल एससी ने पोस्ट निकाली, उसके बाद इन्होंने आंसर की निकाली। आंसर की में पहले वो जो प्रश्न ठीक थे, बाद में फिर उसको विशेषज्ञ को दिया गया, बाद में इन्होंने सही आंसर को चेंज कर दिया। तो इसलिए इनको पुरानी जो आंसर की है उसके आधार पर ही रिजल्ट जारी किया जाए। फिर यूके ट्रिपल एससी ने कहा भैया ये तो हमारी प्रोसेस है, हम तो क्या करते हैं 3 विशेषज्ञ समिति के सामने पहले हम एक इनिशियल आंसर की जारी करते हैं, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं विशेषज्ञ समिति के सामने रखते हैं। फिर उसके बाद जो एक्सपर्ट कमेटी जो डिसीजन देती है उसके बाद ही हम मतलब कि अगर प्रश्नों पर कोई आपत्ति लगाए तो फिर हम एक्सपर्ट के पास भेजते हैं और फिर एक्सपर्ट जो डिसीजन लेते हैं वही होता है। ठीक है, ये उनका कहना था। लेकिन इनका कहना था सुनीता लोगों कि भैया हमारे आंसर बिल्कुल सही हैं और इसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट को जारी किया जाए, फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग नहीं किया जाए, इनिशियल में जो आंसर की आई थी उसके अकॉर्डिंग किया जाए। अब हाईकोर्ट ने भी इसको एक तरह से जायज़ नहीं माना है। इन्होंने कह दिया कि भैया ये डिसीजन एक्सपर्ट का ही होता है और एक्सपर्ट ही इस पे राय ले सकता है। मतलब नैनीताल हाईकोर्ट ये डिसाइड नहीं कर सकता कि भाई इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ये तो एक्सपर्ट ही बता सकता है। इस तरह का कुछ डिसीजन यहाँ पर आया, भी मैं आपको दिखाऊंगा उसके बारे में। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने कहा है कि भैया जो प्रश्नों को विशेषज्ञ समिति के समक्ष रखने के निर्देश दिए हैं कोर्ट ने, जयलक्ष्मी राणा और एक अन्य की ओर से दायर एक याचिका में प्रश्न पुस्तिका सीरीज बी के प्रश्न 30 और प्रश्न पुस्तिका सीरीज ए के प्रश्न 15 को पुनः 3 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति के समक्ष रखने के निर्देश दिए हैं और कहा है भैया यूके ट्रिपल एससी को कि समिति के समक्ष रखे इसे भी हल कर लिया जाए। ठीक है, तो सीधी बात है। अब देखिए पहली बार जो आंसर की यूके ट्रिपल एससी के 3 सदस्यीय समिति के द्वारा दी गई थी, दोबारा से दोस्तों उसी की संभावना रहती है, उसको चेंज नहीं करेंगे ये, क्योंकि फिर चेंज करेंगे तो फिर और बवाल हो जाएगा। ठीक है, तो भी फिलहाल ये है कि यूके ट्रिपल एससी के पाले में अब गेंद। अब ये क्या करेगा, ऑब्वियसली बात है कि जो इन्होंने पहले आंसर दिए थे उन्हीं आंसर को ये मेंटेन करेगा, उसको चेंज करने का कोई मतलब नहीं बनता। अगर उसको चेंज करते हैं तो फिर भैया फिर ये कानूनी दांवपेच में भर्ती और फंस जाएगी। तो इसलिए ये है कि यूके ट्रिपल एससी भी अब समझदारी से काम करेगा और इसमें अब कोई चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझसे प्रश्न पूछ रहे थे कि क्या अब आंसर चेंज होंगे, तो मेरा ये मानना है कि नहीं होंगे।
1% भी चांस नहीं है कि चेंज होंगे। क्या पता आप कुछ ऐसा कोई बेवकूफ़ वहाँ बैठा हो तो जिसको ज़बरदस्ती अगर कानूनी दाव पेच में फंसना है तो फिर वो चेंज करेगा, अदरवाइज़ नहीं होंगे। इसमें सीधी सीधी बात है, ठीक है। मतलब एक तरह से ये यूके SSS के फेवर में ही डिसीजन ये साफ साफ आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, शिक्षक भर्ती चयन हुआ पर विभाग को नहीं मिले चयनित उम्मीदवारों की सूची। भाई सीधी यहाँ पर बात चल रही है उन अभ्यर्थियों की जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के वो घर में बैठे हुए हैं और एक तरह से देखा जाए तो घर में क्या बैठे हैं, शिक्षा निदेशालय के आगे बैठे हुए हैं और काफ़ी समय से उनको ज्वाइनिंग नहीं मिली है। तो अभी तक क्या है कि यूके SSS में हाल फिलहाल में जितनी सारी घटनाएं हुई हैं उस कारण से भी वो भी इसका रीजन माना जा सकता है। अभी यूके SSS ने इनकी सूची शासन को नहीं भेजी है, ठीक है। फिर शासन से अप्रूव होकर ये विभागों तक जाती है, फिर उसके बाद डायरेक्टरेट इनको ज्वाइनिंग लेटर जारी करेगा। लेकिन फिलहाल अभी तक इनको कुछ भी नहीं यहाँ पर हुआ है। अभी यहाँ पर ये देख सकते हैं कि शिक्षा महानिदेशक जो बंशीधर तिवारी, इन्होंने कहा कि आयोग की चयनित अभ्यर्थियों का नाम शासन को भेजना है, जिसके बाद ही नियुक्ति का निर्धारण होगा। तो फिलहाल इसमें जो गलती फिलहाल जो दिखाई देती है इनिशियल तौर पे वो यूके SSS की दिखाई देती है, क्योंकि जब तक यूके SSS विभाग को नहीं भेजेगा लिस्ट तो विभाग अपने स्तर से ज्वाइनिंग कैसे दे सकता है। तो मेरे हिसाब से यूके SSS इसके लिए जिम्मेवार है, वो उसको फटाफट से इनकी लिस्ट शासन को भेजनी चाहिए, ना कि इसके लिए शिक्षा विभाग को ही जिम्मेदार है। इसके अलावा दोस्तों देख सकते हैं महिलाओं का सारा कोटा भैया यहाँ पर रद्द कर दिया गया है। मैं बात कर रहा हूँ 30% वुमेन रिजर्वेशन की। तो 30% वुमेन रिजर्वेशन को देखिए जनरल से तो हटा दिया गया था, लेकिन अब इसको SC, OBC, EWS के पदों से भी आरक्षण को हटाने की बात कही है नैनीताल हाई कोर्ट ने। सीधी बात उन्होंने आदेश दे दिया कि भैया अब संशोधित लिस्ट को जारी किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जो 30% क्षैतिज आरक्षण इसके खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई हुई, उन्होंने कहा कि भैया जो 30% वुमेन रिजर्वेशन है वो केवल जनरल से ही नहीं हटाया जाएगा, ये SC, ST, OBC जिसमें भी वुमेन रिजर्वेशन है 30% का क्षैतिज आरक्षण होता है, ये इसको हटाया जाएगा। इस तरह का दोस्तों यहाँ पर किया गया। तो यहाँ पर साफ साफ है कि उत्तराखंड की सभी महिलाओं के लिए आरक्षण को फिलहाल अभी खत्म कर दिया गया है, ठीक है। मतलब सभी कोटे में भी अब आरक्षण नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यूपी के उम्मीदवार इन्होंने दायर की है याचिका, तो इस टाइप का दोस्तों यहाँ पर अभी फिलहाल चल रहा है। इसके बाद देखिए क्षैतिज आरक्षण पर रोक से प्रभावित होंगी भर्तियां। देखिए जो भैया क्षैतिज आरक्षण से खासकर यूके PSC की भर्तियां दोस्तों प्रभावित होने वाली है। यूके SSS पर तो असर नहीं पड़ेगा, लेकिन यूके PSC की जो भर्तियां हैं वहाँ पर दोस्तों दिक्कत आ सकती है। स्पेशली जो समूह क और ख की भर्तियां होती है वहाँ पर दिक्कत आ सकती है। तो राज्य मूल की महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण पर रोक हटने से उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की भर्तियां प्रभावित रहेंगी। भर्ती परीक्षा कराने का दबाव है, जिसके चलते प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। इसलिए इधर मंगलवार को एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उत्तराखंड मूल की महिलाओं को भी खास राहत नहीं मिल पाई। PCS प्री परीक्षा में शामिल राज्य मूल की महिलाओं ने क्षैतिज आरक्षण को अपना संवैधानिक अधिकार बताया। अलबत्ता आयोग ने आरक्षित कोटे की उत्तराखंड मूल की महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण का लाभ देते हुए सूची जारी की थी और उस पर भी कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। जैसे मैं साफ बोल रहा हूँ कि कोटे के अंदर जो SC ST जो कोटा है उसके अंदर जो 30% का आरक्षण दिया गया था, जनरल वाले को अभी लिस्ट जारी नहीं की थी, मतलब जनरल की कर दी थी लेकिन उसमें नहीं दिया गया था। लेकिन अब इन्होंने कह दिया कि भाई दोबारा से आप संशोधित लिस्ट को जारी करो। तो अब PCS प्री की जो प्रारंभिक परीक्षा है प्रीलिम्स का दोबारा से आपको रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा सरकार भी पूरी कोशिश कर रही है दोस्तों की जो कैबिनेट है उसमें आज महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण देने के लिए अध्यादेश को मंजूरी मिल सकती है। ये पूरा कोशिश कर रहे हैं कि भाई अध्यादेश लाया जाए जल्दी से जल्दी, है ना, और कोशिश किया जाए कि भैया जो ये महिला आरक्षण है, उत्तराखंड महिला आरक्षण, इसको बचाव किया जाए, पूरी तरह से अच्छी तरह से पैरवी की जाए। सुप्रीम कोर्ट में तो SLP डाल ही दी इन्होंने, इसके अलावा अध्यादेश भी दोस्तों ये जारी अध्यादेश भी लाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरह की बात यहाँ पर चल रही है। चलिए दोस्तों, आप अल्टी कोर्ट केस के बारे में ज़रा एक बार देखते हैं। मैं हूं नैनीताल हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट में। देखिए मुझे डाइवर्ट करेगा इनकी केस नंबर वाली स्टाइल में। देखिए सबसे पहले हम जाएंगे केस टाइप में। तो केस टाइप है WPSS का जो केस है। देखिए मुख्य केस वही है सुनीता का, क्योंकि उसी को आधार पर रख के सारी चीज़ें डिसाइड की गई है। तो मैं काम करता हूँ, इस केस को ओपन करता हूँ। 308 है और ईयर है 2022। आप भी दोस्तों इसको चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर हम डालेंगे MHGVG। तो इसमें गो में क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर आपको दिख जाएगा। इसको हम ओपन करते हैं तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको दिख जाएगा
ये देखिए यहाँ पर दोस्तों ये है सुनीता वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड, और यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनली दोस्तों ये जो कोर्ट केस है वो 24 सितंबर 2022 को दोस्तों ये कोर्ट केस डिस्पोज हो चुका है। हालांकि दोस्तों हमने इसके बारे में आपको पहले ही बताया था, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस कोर्ट केस को फिलहाल दोस्तों डिस्पोज कर दिया गया। आप देखिए यहाँ पर जो हेयरिंग हुई थी, फाइनल हेयरिंग हुई थी, यहाँ पर दोस्तों ये डिसीजन इसका आ चुका है 24/9/2022 का दोस्तों ये डिसीजन है। ये यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे तो दोस्तों ये है फाइनल ऑर्डर यानी कि डिसीजन की कॉपी ऑन 24 डे सितंबर 2022 बिफोर ऑनरेबल जस्टिस मनोज के तिवारी जी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रिट पिटीशन है SS 308 ऑफ 2022, ठीक है, बिटवीन सुनीता एंड द स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड अदर। ये पिटिशनर हैं और ये रिस्पोंडेंट हैं। और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर दिए हुए हैं पिटिशनर के नाम और इसके अलावा रिस्पोंडेंट के नाम दिए हुए हैं। यहाँ पर साफ साफ है कि आप देख सकते हैं इतने सारे पिटिशनर हैं। तो इसके साथ देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इतनी सारी रिट याचिकाएं हैं। ये सारी रिट याचिकाएं आपको याद आ रही होंगी। देखिए कुल मिला के 30 दोस्तों ये रिट याचिकाएं थी जिनको कि खारिज कर दिया गया, ठीक है। तो ये यहाँ पर जजमेंट है। जजमेंट में इन्होंने बताया है कि भाई किस तरह से एप्लीकेशन दायर की गई। अब यहाँ पर इन्होंने क्या दे रखा है कि भाई UKPSC दे रखा है, ठीक है। हालांकि UKSSC होना चाहिए, हेयर इन आफ्टर रिफर्ड एज ए सेलेक्टिंग बॉडी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्वाइट किया एप्लीकेशन और ये सारी की सारी इन्होंने प्रोसेस दी है कि भैया कब क्या क्या हुआ, ठीक है। बाद में इन्होंने दोस्तों मैं आपको फाइनली दोस्तों जो चीज़ें बताऊंगा वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यहाँ पर ये चीज़ें इन्होंने बताई है। इन्होंने कई स्टेट्स के उदाहरण दिए हैं, कहाँ कहाँ पर क्या क्या हुआ है, उनके डिसीजन के बारे में इन्होंने दोस्तों बताया है। और आप देख सकते हैं कि मतलब जो इनके वकील हैं उन्होंने बताया है कि भाई यहाँ इस स्टेट में ऐसा हुआ था, और जो जो उनके जजमेंट है उनका यहाँ पर रेफरेंस दिया गया है, ठीक है। मतलब इस तरह से दोस्तों दिया गया और ये बिल्कुल फेवर में दिया गया है, जो सेलेक्टिंग बॉडी है उसी के फेवर में दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर कंक्लूजन दोस्तों ये निकलता है कि देखिए जो यहाँ पर ये 13 वाली जो लाइन है, द इशू वेदर आंसर टू अ पर्टिकुलर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन which is treated as correct by the selecting body is actually correct or not is not justiciable, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि सीधी बातें ये कहते हैं कि भैया कोई पर्टिकुलर MCQ है वो जो कि ट्रीटेड बाय करेक्ट बाय द सेलेक्टिंग बॉडी, जिसको सेलेक्टिंग बॉडी ने सही किया है, वो सही है या नहीं है, इसको हम जस्टिस नहीं कर सकते, मतलब इस पर न्याय नहीं कर सकते, मतलब इसको चेक नहीं किया जा सकता। इट इज़ वेल सेटल्ड दैट जजेस कैन नॉट टेक ऑन द रोल ऑफ एक्सपर्ट इन एकेडमिक मैटर। जज इसमें कोई भी रोल नहीं निभा सकते। इट इज़ नॉट फॉर दिस कोर्ट टू री इवेल्युएट द आंसर की प्रिपेयर्ड बाय द सेलेक्टिंग बॉडी अंडर द गाइडेंस ऑफ सब्जेक्ट एक्सपर्ट। सीधी सीधी बात है कि भैया कोर्ट इसको दोबारा से इसमें पुनः मूल्यांकन नहीं कर सकता जो भैया सब्जेक्ट एक्सपर्ट के द्वारा बनाई गई है। विच opinion to a given question gives correct answer can only be decided by the expert, and answer key was revised by the selecting body based on the recommendation of the subject expert. Okay, so who considered the objection received against the first answer key? So honorable Supreme Court has categorized held that court have to show differences and consideration to the recommendation of the expert committee। मतलब सीधी सी बात है, इनका ये कहना है कि भैया हम जजमेंट इसमें नहीं दे सकते। हम आयोग के जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने अगर क्वेश्चंस को चेंज किया है तो उसमें हम आंसर नहीं कर सकते। अगर आयोग ने कोई संशोधित आंसर की जारी की है और एक्सपर्ट की राय से जारी की है तो कोर्ट उसको जज करने वाला कोई नहीं होता, कोर्ट उसको चेंज नहीं कर सकता। सीधे सीधे उन्होंने ये कह दिया है, ठीक है। तो अब इन सच अ मैटर देयर इज नो स्कोप ऑफ इंटरफेरेंस विद दीज आंसर एज गिवन इन द रिवाइज आंसर की। तो सीधे सीधे यहाँ पर एक लाइन ये हो गई कि कोई मैटर ही नहीं बनता कि भैया हम इस आंसर की में कुछ चेंज करें, ठीक है। तो अब कोर्ट तो इसको चेंज नहीं करने वाला। कोर्ट ने तो मान लिया कि भैया ये आंसर की सही है, एक तरह से हामी भर दिए कि भैया UKSSC तुम जो करना है वो करो, ठीक है। तो इन सच व्यू ऑफ द मैटर देयर इज नो स्कोप ऑफ इंटरफेरेंस विद द आंसर्स एज गिवन इन द रिवाइज आंसर की। मतलब यहाँ पर कोई स्कोप ही नहीं बनता कि जो रिवाइज आंसर की में जितने भी आंसर दिए हैं उनको उन पर इंटरफेयर करने का, कोर्ट उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। हालांकि इन्होंने कह दिया कि भाई सब्जेक्ट एक्सपर्ट से कि आप आंसर की दोबारा से जारी करो, लेकिन
आप अपने हिसाब से जारी करो। उनको कोर्ट ये नहीं कह रहा है कि भाई आप आंसर चेंज करके जारी करो। सीधी बात है, कोर्ट ने कह दिया, कोर्ट ने अपना पल्ला यहाँ पर से झाड़ लिया। कोर्ट ने कह दिया कि भैया यूके ट्रिपल एससी ने जो किया है वो सही है। अब ऑब्वियस सी बात है, यूके ट्रिपल एससी क्या करेगा, उसी आंसर की के अकॉर्डिंग ही रिजल्ट निकालेगा, उसी रिवाइज आंसर की के अकॉर्डिंग ही रिजल्ट निकालेगा। तो अकॉर्डिंगली द रिट पिटीशन फेल्स एंड आर डिसमिस्ड, यानी कि जो रिट पिटीशन है वो फेल हो गई है और इसको हमने डिसमिस कर दिया गया है। ये दोस्तों फाइनल ऑर्डर आया है कोर्ट से, ठीक है। तो आप यहाँ पर से देख सकते हैं कि पैरा नंबर 13 एंड पैरा नंबर 14 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ दिस जजमेंट, और यही इंपॉर्टेंट और फाइनल लाइन होती है। यहीं से आपको पता लग जाता है कि एक्चुअली जजमेंट क्या आया है। ओके, तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।